बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की ओ भाग्यशाली गुरुमुखो, इंसान जिस प्रकार के कर्म करता है उन सब का असर उसके मन पर पड़ना जरूरी है और उनका असर पड़ते रहने से उसके ख्यालों में उसी प्रकार की ताकत पैदा होती जाती है। फिर वह ताकत अपना काम किए बिना नहीं रहती, चाहे अच्छी हो या बुरी। जिस इंसान के ख्यालों को जिस किस्म की ग़िज़ा बार बार मिलती रहती है उसी किस्म की उसमें ताकत पैदा होगी और ख्यालों में जिस किस्म की ताकत या शक्ति भरी जा चुकी है अब वह अपना काम किए बिना कभी नहीं रह सकेगी। अब सोचना यह है कि इंसान किस काम की ताकत अपने अंदर जमा करे। सत्पुरुषों और सत्य शास्त्रों के सिद्धांत अनुसार मानव देही तो नाम सुमरण और बंदगी के लिए मिली है। इस जन्म में इसी कार्य को पूरा करना ही मानव का लक्ष्य है। यदि मनुष्य इसी कार्य को दिल लगाकर करे तो उसे किसी प्रकार का अर्थात काल जाल और नीच योनियों की यातनाओं का भय न रहेगा। यही कुदरत का कानून है। जिसने कुदरती कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की, कुदरत की अदालत में जाने से क्यों डरेगा। इसलिए कुदरती कानून के अंदर चलने वाले मौत से नहीं डरते, लेकिन जो कुदरती कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं अर्थात दुनियावी सामानों और मायावी पदार्थों को जो कि सब मालिक के हैं अपना बनाते हैं, वे ही मौत से भी डरते हैं। क्योंकि गलत काम करने वाला इंसान अदालत में जाने से डरता है और घबराता है। दुनिया और दुनिया के आर्जी सामानों को अपना बनाने की कोशिश करना गलती है। ऐसे जीव से काल अपने सब सामान भी छीन कर ले जाता है। साथ में उसे नरकों और 84 लाख योनियों की सजा भी भोगनी पड़ती है। दीन गवायो दुनी संग दुनी न चाली साथ, पाप कुल्हाड़ा मारिए गाफिल अपने शाहात। श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं, दुनिया और दुनिया के ऐसे ऐश आराम के खातिर भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की है। इस प्रकार भक्ति और रूहानियत के लाभ से तो वंचित रहा ही है, लेकिन जिन नफसानी रसों के लिए भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की है वे भी साथ न दे सके। इस प्रकार यह गाफिल जीव अपने हाथों और अपने पाप पर कुल्हाड़ा मारता है, अर्थात खुद जान बूझकर ही अपना रूहानी नुकसान कर बैठता है। सच क्या है और झूठ क्या है, यह गौर करने और विचारने योग्य बात है। लोग दुनियावी सामानों को, दुनियावी रिश्ते नातों संबंधों तथा ऐश वह लज्जतों को अपना बताते हैं। वे कहते हैं कि हम सच सच कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन जरा गौर करके देखिए कि यह सब अपने कहाँ हैं और तुम्हारा सच कहाँ तक सच है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि दुनियावी सामानों, रिश्ते नातों और संबंधियों वह रसों को अपना कहना सच नहीं है। ये तो तुमसे विछुड़ जाएंगे, फिर सच क्यों कर है हुए। संतों की वाणी उपदेश फरमाई है, हे मन प्यारे तू सदा सचु संभाले, एहु कुटुंब तू जी देखत चले नाही तेरे नाले। हे प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु से संभाल कर रख।
यह कुटुंब, परिवार, संबंध और रिश्ते नाते जो तेरे देखने में आते हैं, यह परलोक में तेरा साथ देने वाले नहीं हैं। जो चीज़ परलोक में तेरा साथ न दे सकती, उसके साथ अपने चित्त को अटकाने से क्या लाभ है। ऐसा काम तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए हे मन, तू सद्गुरु का सच्चा उपदेश सुन और उस पर अमल कर, क्योंकि यह परलोक में तेरा साथ देने वाला है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल कर और झूठ से किनारा कर। यह इंसान रूह है, यह शरीर नहीं है। शरीर तो एक तरह का औजार है, जिससे रूह के फायदे अर्थात कल्याण का काम इंसान को लेना है। या यूँ ही कहा जाए कि यह रूह मालिक है और जिस्म उसका नौकर है। मालिक का फर्ज नौकर की देखभाल रखना और उसकी पालना करना होता है। मतलब यह है कि जिस्म का पालन पोषण और उसकी देखभाल संभाल इसलिए होनी चाहिए कि उससे रूहानी तरक्की अर्थात रूह के कल्याण का कार्य सिद्ध हो, न कि जिस्म से महज जिस्मानी ज़रूरतें ही पूरी होती रहें। जिस्मानी जायदाद का पता इंसान को अपने जिस्मानी बुजुर्गों से मिलता है कि उसकी कितनी मलिकियत और जायदाद है और वह कहाँ है। इसी प्रकार ही रूहानी जायदाद का पता निशान रूहानी बुजुर्गों अर्थात संतों सद्गुरुओं से मिलेगा। जिस्म की जायदाद किस्म तक ही रहती है। जिस्म के ख़त्म हो जाने पर वह जायदाद अपनी नहीं रहती बल्कि छिन जाती है। लेकिन संतोष सद्गुरु से जो रूहानी जायदाद मिलती है, वह लोक और परलोक में रूह के साथ और रूह के सहायक वह रक्षक है। दुनिया में जो इंसान जिस कदर ज़्यादा नफ़ा मंदी ये का काम करता है, उसी कदर ही उसका वक़्त कीमती ख्याल किया जाता है। मगर संत जन फरमाते हैं कि गुरुमुख और परमार्थी जीव के बराबर दुनिया में और किसी का भी वक़्त कीमती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुल मालिक है और दूसरी तरफ उसकी माया यानी संसारी माया है। असल चीज़ कुल मालिक है, माया तो वक़्त उसकी छाया है जो हर हालत में उसके पीछे रहेगी ही। फिर छाया को पकड़ने की कोशिश में वक़्त खर्च करना कितनी बेकार सी बात है, जो कि असल चीज़ को पा लेने से खुद ब-खुद ही उसके साथ आ जाती है। जो जीव माया को पकड़ने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते हैं और अपने वक़्त को कीमती भी बतलाते हैं, जरा उनकी हालत पर गौर किया जाए कि छाया को पकड़ने से क्या हासिल होगा। जो असल चीज़ को पकड़ेगा, छाया अपने आप उसके साथ आ जाएगी। पकड़ना है तो असल चीज़ को पकड़ा जाए, इसलिए वक़्त उसके कीमती है। जो असल चीज़ अर्थात कुल मालिक को पाने की कोशिश में लगा हुआ है, दूसरे लफ्ज़ों में गुरुमुख या परमार्थी जीव का वक़्त ही असल में कीमती वक़्त है, क्योंकि वह अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारी माया व काल को बेगार में लगे फिरते हैं। जब मरने के बाद यह जीव नीच योनियों की कैद में जा पड़ा, तब उसके वक़्त की क्या कीमत हुई। इसलिए अक्लमंद वही है जो इस शरीर के रहते ही
रूहानी कल्याण और रूहानी तरक्की का काम करके अपना वक़्त को सही अर्थों में कीमती बनाता है। यही भारी नुक्ता और इसे समझ लेने में बड़ा रूहानी लाभ है। इंसान के दिल में जिस प्रकार की भी चाह या लगन या ख्वाहिश होती है, उसी प्रकार ही वह ताकत हासिल करता है और जमा करता जाता है। अर्थात इंसान की सुरती जिस कर्म में पूरी तरह लगी हुई होगी और जिस चीज़ का लगाव दिल पर भारी होगा, वह बगैर समझे और जाने बूझे उसी की तरह बढ़ता चला जाएगा, उसी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और उसी में मन की प्रवृत्ति होकर उसी मकसद की ही पूर्ति होगी। क्योंकि रूह या श्रुति में तो अथा शक्ति है, वह जिस तरफ या जिस रूह में लगेगी अपना काम जरूर करेगी। दुनिया में किसी पदार्थ अथा स्त्री पुत्र धन दौलत मालो जहाँ इज्जत हुकूमत वगैरह में जिस की तरफ भी दिल का लगाव और मिलान हो जाएगा, उसी को ही इंसान हासिल कर लेगा। आम तौर पर जीवों की तवज्जो को जो ही इन्हीं बाहरी नफसानी सामानों में लगी रहती है, वह सब नफसानियत का ही लगाव है। इन नफसानी और जिस्मानी लज्जतों में सार कुछ भी नहीं है, न ही इनमें किसी तरह का सुख है तथा न ही इनके हासिल करने में बुजुर्गी और बढ़ाई है। दुनिया बुजुर्ग वासद दर दीदाई गलत भी अदंक व चश्मे अहवल विषयार भी नुमायात। गलत देखने वाले इंसान की ही नज़रों में दुनिया और दुनिया की लज्जतें रस बड़ी चीज़ मालूम होती है। हकीकत में ये बड़ी चीज़ होती नहीं। जिस तरह के भेके इंसान की नज़र फतूर होने से उसको छोटी चीज़ें भी बड़ी मालूम होती हैं, इसी तरह ही गलत देखने वाले की नज़र में दुनिया बड़ी से मालूम होती है। भक्ति और परमार्थ की सच्ची कमाई से गाफिल और गुमराह होकर जीव की जो भी कार्रवाई नफसानियत, खुदगर्जी और खुद परस्ती के भावों के अधीन होती है, वह सब गलती और गुमराही में शामिल है। आम तौर पर जीव इसी गुमराही में मुब्तला नज़र आते हैं, लेकिन संत सद्गुरु जीव को इस गलती और गुमराही से बचाते हैं। वे जीव की तवज्जो को नफसानियत, खुदी और खुदगर्जी वगैरह से हटाकर भक्ति और रूहानियत की कमाई की तरफ रजू कराते हैं। जो जीव उनके वचन अनुसार भक्ति और परमार्थ की कमाई में ही अपनी तवज्जो को लगाते हैं, वे उसी प्रकार की ताकत को भी हासिल कर लेते हैं। हे अनजान जीव, तू संत सद्गुरु की मति को ग्रहण कर, अर्थात उनके वचन अनुसार भक्ति और रूहानियत की सच्ची कमाई कर ले। क्योंकि बड़े बड़े सियाने और चतुर कहलाने वाले भी भक्ति की कमाई के बिना भवसागर से पार नहीं हो सके। भक्ति और नाम की सच्ची कमाई के बगैर जीव की सब कार्यवाही से कोई रूहानी फ़ायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि नफसानियत और खुदगर्जी की कार्यवाही तो महज माया का एक धोखा है, मगर इसमें रस और लज्जत मालूम होती है तो वह केवल एक सुंदर छलावा और मनमोहक फरेब है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। अज्ञानी जीवों की सब कार्यवाही नफ्स की खातिर होती है। उनका सब व्यवहार और धंधा, उनकी सारी मेहनत
कोशिश और कमाई का मकसद महज नफस परास्ती ही है। लेकिन गुरुमुखी कुल कार्रवाई भक्ति और परमार्थ की प्राप्ति के लिए होती है। वह नफसानियत और खुदगर्जी से ऊंचा उठकर रूहानियत का तलबगार बनता है और उसका दृष्टिकोण यह रहता है कि वह हर समय अपने मालिक की बंदगी में रहता है और अपनी श्री गुरु महाराज जी की बातों का हर समय पालन करता है और नाम सिमरन करके अपना जीवन सफल कर लेता है। गुरुमुखो।